राहुल गांधी से अब कांग्रेस के सीनियर नेता भी तंग आने लगे हैं। बेचारे राहुल गांधी को राजनीति के दांव पेच सिखाते सिखाते सबके बाल सफेद हो गए, मगर राहुल गांधी के दिमाग में कोई बात घुसे तब तो। और उसी का नतीजा है ठेठ कांग्रेसी भी राहुल गांधी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, ताकि राजनीतिक करियर के कम से कम अंतिम पारी में ही सही सत्ता का नजारा देखने को मिल जाए। मगर राहुल गांधी अपनी कुर्सी छोड़ेंगे तब तो कुछ होगा, और इसका अब असर मणिशंकर की बातों में भी दिखने लगा है। सीधे तौर पर बोल रहे हैं कि राहुल जी अब हमें माफ करिए, बताएंगे क्यों मणिशंकर अय्यर राहुल गांधी से झंडाए हुए हैं। पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहित प्रयास। आयोन भारत में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपको जरा मणिशंकर अय्यर का सबसे ताजा जो बयान है वो आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि कांग्रेस को इंडिया ब्लॉक को लीड करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ममता बनर्जी में क्षमता है, दूसरे नेता भी हैं जो गठबंधन को लीड कर सकते हैं। जो भी इसकी अगुवाई करना चाहे उसे करने देना चाहिए। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि विपक्षी गठबंधन को कौन लीड करता है, वजह यह है कि कांग्रेस और उनके नेताओं का स्थान हमेशा ही अहम रहेगा। जरूरी नहीं है कि वो अकेले अहम पार्टी हो, वह विपक्षी गठबंधन में अहम पार्टी रहेगी। यहां तक तो फिर भी ठीक है, मगर इसके बाद तो मणिशंकर अय्यर ने सोनिया गांधी पर अपनी भड़ास निकाल दी, पूरी तरीके से टूट पड़े। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कांग्रेस पार्टी को मेरे बारे में वो अच्छा सोचती है या नहीं सोचती है, उनको मेरे बारे में अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। सोनिया गांधी ने कहा था कि मैं एक बेलगाम तोप हूं, लेकिन गांधी और नेहरू की कांग्रेस में बेलगाम तोपों को बहुत उपयोगी माना जाता था। और आप राहुल गांधी से कोई नेता क्यों न नाराज हो। राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं जिससे मणिशंकर अय्यर सिर्फ एक बार मिले हैं, और यह भी बात खुद मणिशंकर अय्यर ने बताई है। और कांग्रेस पार्टी ने तो मणिशंकर अय्यर को इतना जलील किया था कि वो इसकी भड़ास आज तक निकाल रहे हैं। अय्यर ने खुलासा किया कि पिछले 10 सालों में उन्हें सोनिया गांधी से सिर्फ एक बार मिलने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है, उनका जो गांधी परिवार है, उन्होंने मेरी पॉलिटिक्स का उन्होंने करियर बनाया भी और बर्बाद भी कर दिया। मणिशंकर अय्यर वो हैं जिन्होंने हर बुरे वक्त में कांग्रेस का साथ दिया है। 2018 में कराची गए अय्यर ने कहा था कि उन्हें कश्मीर पर पाकिस्तान की नीति पर फक्र है। 2022 में अगस्त में और 2023 को कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि पाकिस्तान के लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं, और ये हमारे लिए एक संपत्ति है कि वहां के लोग भी हमें दुश्मन नहीं मानते हैं। 2019 में मणिशंकर ने मोदी पर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि जो अंबेडकर जी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी उसे साकार करने में एक व्यक्ति का सबसे अहम योगदान था, उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। अब इस परिवार के बारे में ऐसी गंदी बातें करें, वो भी ऐसे मौके पर जब अंबेडकर जी की याद में बहुत बड़ी इमारत का उद्घाटन किया गया। मुझे लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। अगस्त 2023 में मणिशंकर अय्यर ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को सांप्रदायिक बताया था। मणिशंकर अय्यर ने 15 अप्रैल को कहा था कि भारत को पाकिस्तान को इज्जत देनी चाहिए। तो मणिशंकर अय्यर ने तो कांग्रेस की लाइन कभी छोड़ी ही नहीं। जो लाइन कांग्रेस की है यानी पाकिस्तान की, और वही लाइन मणिशंकर अय्यर की है। मगर कोई भी बड़ा नेता ऐसे ही आरोप क्यों लगाता है कि कांग्रेस पार्टी में उनका सम्मान नहीं होता। गुलाम नबी आजाद भी यही बोलते रहे कि कांग्रेस पार्टी में उन्हें वो सम्मान नहीं मिला। यही कारण है कि राहुल गांधी के साथ के लोग तो उन्हें छोड़ के गए ही। उसका सीधा उदाहरण है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनका पूरा खानदान कांग्रेस में था, मगर उन्हें कांग्रेस छोड़नी पड़ गई। कांग्रेस में सीनियर नेता कहते थे कि हम राहुल गांधी को कुछ कहने जाते हैं तो भैया वो तो हमारी बेइज्जती कर देते हैं, जैसे हमें तो कुछ पता ही नहीं है, तो उनसे कुछ कहना ही बेकार है। तो ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी में केवल एक लेफ्ट कॉर्नर है जो कांग्रेस को लीड करता है। कांग्रेस इसी के लिए गर्त पे जा रही है, क्योंकि कांग्रेस में ना तो युवा नेताओं का सम्मान है, ना ही अनुभव का सम्मान है। और अनुभव और जोश से मिलकर ही एक पार्टी का बैलेंस बना रहता है, पार्टी अच्छे से चल पाती है। मगर राहुल गांधी ये समझने को राजी नहीं है कि कांग्रेस इसीलिए डूब रही है क्योंकि आपने अपने सीनियर्स को सम्मान नहीं दिया। और इसका असर जमीनी तौर पर देखने लगा है, क्योंकि अब इंडी गठबंधन नए नेतृत्व की तलाश कर रहा है और कांग्रेस खुद राहुल गांधी का बोझ कंधे से उतारना चाहती है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।